इमरान खान और पीटीआई को 3 बड़ी डील्स ऑफर। ये डील्स क्या हैं, इनकी शराइत क्या थी, इमरान खान और पीटीआई की जानिब से क्या रद्दअमल दिया गया, इस हवाले से आगाह करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक और बेहुदा हरकत की गई है, ये क्या है ये भी बताएंगे। और आज की सबसे ज़्यादा शॉकिंग स्टोरी कि सनम जावेद अचानक मंजर-ए-आम पे आई हैं, अहम मीडिया टॉक भी की है। आखिर इतनी देर तक कहाँ रहीं, कैसे वापस आईं और इस दौरान क्या कुछ हुआ, आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन कराम, आगाज करते हैं डील्स के हवाले से। पहली डील जो है वो बानिए पीटीआई इमरान खान को ऑफर की गई है, जिसके अंदर 3 शराइत रखी गई हैं। पहली शर्त यह है कि एक कौमी हुकूमत बनाते हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग को घर भेजते हैं, जिसके बाद आप इस कौमी हुकूमत के अंदर अपने नुमाइंदे नामजद करेंगे। आपके नुमाइंदे अंदर होंगे, 1 साल के लिए इस हुकूमत को चलने दिया जाएगा, आप ये हुकूमत गिराएंगे नहीं। इस दौरान आप अपना हाउस इन ऑर्डर करेंगे, आप अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करेंगे और आप किसी किस्म का जलसा जुलूस नहीं करेंगे, लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देंगे। अगर आपने आवाम को मुखातिब करना है, आवाम को इकट्ठा करना है और जलसा करना है तो उसके लिए आपको एनओसी लेना होगा, आपको एनओसी इशू किया जाएगा, जिसके बाद आप जलसा कर सकेंगे और मीडिया पर जाएंगे, चाहे जो मर्जी करें। लेकिन फिर से ये कहा गया कि आप लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, हुकूमत को तोड़ेंगे नहीं। 1 साल के लिए यह हुकूमत चलेगी और फिर उसके बाद दूसरी शर्त जो है वो ये रखी गई कि आप हुकूमत को जो मर्जी कहें, आप सियासी जमातों के ऊपर जितनी चाहे तनकीद करें, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, आप इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं करेंगे। तीसरी शर्त यह है कि अगर हमारी ये 2 चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं तो इलेक्शन करवाया जाएगा। आप आएँ, लेकिन आप जब हुकूमत में आएंगे आपके हदूदो कयूद मुतय्यन किए जाएंगे। कुछ ऐसी डोमेन्स होंगी जिनको आप टच नहीं करेंगे, जिनकी तरफ आप नहीं जाएंगे। अब बानिए पीटीआई इमरान खान की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया है वो तहरीरी तौर पे मेरे सामने मौजूद है। इमरान खान ने तीनों चीज़ों को मानने से इनकार कर दिया। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं इन तीनों चीज़ों को मानने से इनकार करता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझसे ज़्यादा इस मुल्क की फिक्र किसी को नहीं है, मेरा सब कुछ इस मुल्क के अंदर है, मैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को आगे ले जाने की जंग लड़ रहा हूँ, ये सारी कुर्बानियाँ पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए दे रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा पाकिस्तान की तकलीफ़ किसी को नहीं। मैं मजबूत इदारे चाहता हूँ ताकि पाकिस्तान मजबूत बने और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको लिख दूँ तो ये मुमकिन नहीं है, मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ। इमरान खान साहब ने बिल्कुल इनकार कर दिया है। अगली खबर आपको ये देते चले कि बुशरा बीबी को फ़ौरन रिहा करने के लिए सोचा जा रहा है और इसके हवाले से भी 3 शराइत हैं और ये डील नंबर 2 है। पहली शर्त यह है कि बुशरा बीबी पार्टी को लीड नहीं करेंगी, पार्टी की मीटिंग्स को हेड नहीं करेंगी, किसी वक्त कभी कभार मिल सकती हैं, घर बुला लें या पार्टी के मेंबरान के पास चली जाएं, किसी जगह गैदरिंग कर लें, लेकिन इनकी मीटिंग्स को हरगिज़ चेयर नहीं करेंगी और किसी किस्म की पार्टी इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगी। दूसरी शर्त यह है कि किसी किस्म की एजिटेशन कॉल नहीं देंगी और तीसरी शर्त यह है कि मीडिया से बात नहीं करेंगी, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, डिजिटल या सोशल मीडिया हो। हरगिज़ किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ना इंटरव्यू देंगी, ना बयान देंगी, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, किसी किस्म की बात नहीं करेंगी। और इन दोनों खबरों के हवाले से सिद्दीक जान साहब ने भी बात की है और उन्होंने कहा है कि अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक बुशरा बीबी की जानिब से मुकम्मल इनकार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक खातून जो डटी रही है, जिसने तकलीफ़ें सही हैं, जिसने मुश्किलात सही हैं, अब जाके आप कह रहे हैं कि आप समझौता कर लें। 3 साल जिस औरत ने तमाम मुश्किलात काट के, वो वाहिद खातून है, सिद्दीक जान के अल्फाज हैं, उन्होंने कहा कि ये वाहिद खातून है जिसने इतने मुश्किल हालात काटे, अदालत से मुकदमा लड़ा, मुकदमा जीता, फिर अपने घर गई, उसके बाद फिर गिरफ्तार हुई, फिर जेल में गई। उसको अब किस चीज़ का डर है?
दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि इनको भी आइसोलेशन में रखा गया, इनको इनके अहले खाना से नहीं मिलने दिया गया। तकरीबन 4 हफ्ते तक इनकी बेटियों के साथ इनकी मुलाकात नहीं हुई और उन्होंने कहा कि मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ है कि इनकी छोटी बेटी आके सारा दिन इंतजार करके चली गई है, लेकिन उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि जब आइसोलेशन में रखा जा रहा था तो बुशरा बीबी के ऊपर बड़े मुश्किल हालात थे, बड़ी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा। बुशरा बीबी को खाना खुद बनाना पड़ता था। अब देखिए तकलीफ़ों का इजहार किस तरह से हो रहा है। ये थोड़ी सी अजीब चीज़ है जो मुझे लगी। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी को खाना खुद बनाना पड़ता था, बुशरा बीबी को अपने काम खुद करने पड़ते थे, बुशरा बीबी को कपड़े खुद धोने पड़ते थे। एक खातून है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि उसको कपड़े धोने पड़े हैं, उसको खाना खुद बनाना पड़ा है, जो उसके ऊपर जुल्म है। नहायत अजीब बात की। इसके बाद कहा गया अगर बुशरा बीबी तीनों डील्स मान लेती हैं तो इन्हें रिहा कर दिया जाएगा, फिर इन्हें इजाज़त है चाहे वो जाके बनीगाला रहें, चाहे वो जाके ज़मान पाक रहें, अगर वो केपी के अंदर सीएम हाउस रहना चाहती हैं वहाँ जाकर रहें, अगर वो स्पीकर हाउस रहना चाहती हैं वहाँ जाकर रहें। और हफ्ते के अंदर 2 मुलाकातें इमरान खान के साथ इनकी करवाई। एक मुलाकात मंगल को करवाई जाएगी और एक मुलाकात जुमेरात को करवाई जाएगी। और फिर यही कहा गया कि इन मुलाकातों के बाद भी आप कोई मीडिया टॉक नहीं करेंगी, आप कोई प्रेस टॉक नहीं करेंगी, किसी को कुछ फीडिंग नहीं देंगी, कोई मंशूर नहीं दिया जाएगा, कोई डायरेक्शन नहीं दी जाएगी। और अब एक और तरफ से सिद्दीक जान साहब ने यह भी दावा किया कि अगर बात नहीं भी बन रही, अगर वो बात नहीं भी मान रही तो इसके बावजूद भी सीबीएम के लिए यानी अवामी एतमाद की बहाली के लिए इनको रिहा कर दिया जाए। अब शराइत के हवाले से भी बात करते हैं, बुशरा बीबी के मौजूदा हालात के हवाले से भी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ आपने कही कि बुशरा बीबी को इतनी तकलीफ़ का सामना हुआ कि उनको खाना खुद बनाना पड़ा, उनको अपने कपड़े खुद धोने पड़े, उनको अपने काम खुद करने पड़े। एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि एक अवामी लीडर जो आम आवाम की तरह ज़िंदगी गुजारता है, जाके ढाबों के ऊपर लेट के सो जाता है, जाके लंगर खानों के अंदर खाना खा लेता है, आवाम के अंदर घुल मिल जाता है, सादा ज़िंदगी गुजारता है। दूसरी जानिब आप ये कह रहे हैं कि उसकी बीवी को अपने काम खुद करने पड़े, तो ये उसके लिए तकलीफ़ का बाइस था। आम आवाम की अगर बात की जाए तो तमाम ख़वातीन सब के सब काम करती हैं, घरदारी वो खुद संभालती हैं। हत्ता कि मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो घरदारी संभालें, सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी है कि वो घर के काम काज करें, लेकिन वो करती हैं। हमने अपने घरों के अंदर देखा, हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ तमाम काम करती हैं। मेरी नानी अम्मा की उम्र 85 से 90 साल थी जब मैंने उनको उनके अपने हाथों से अपने काम करते देखा। वो अपने लिए खाना खुद बना लिया करती। अल्लाह गरीके रहमत करे, जब तक वो बीमार नहीं हुई, जब तक वो बिस्तर पे नहीं गई, तब तक वो अपने तमाम काम खुद कर लिया करती थी। हमें उनने खाने बना के दिए, हमें वो चीज़ें बना बना के खिलाया करती थी, हमें चीज़ें बुन बुन के पहनाया करती थी। हमारी दादी अम्मा को अल्लाह सेहत दे कि उनने 70 साल की उम्र के बाद भी तमाम काम किए, हर चीज़ किया करती थी। लेकिन अगर एक अवामी लीडर जिसकी ज़िंदगी अवाम की तरह की है, उसकी बीवी कुछ काम करती है, तो आप कहते हैं कि ये उसके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ, बड़ा जबर हुआ, उसको बड़ी तकलीफ़ से गुजरना पड़ा। दूसरा नुक्ता ये कहा गया कि रिहाई के बाद बुशरा बीबी स्पीकर हाउस खैबर पख्तूनख्वा या सीएम हाउस खैबर पख्तूनख्वा में रहना चाहें तो वो रह सकती हैं। सवाल ये है कि किस हक से रहेंगी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ना वो पार्टी के अंदर मुदाखलात करेंगी, ना पार्टी की मीटिंग्स को चेयर करेंगी, ना वो ब्रीफिंग देंगी, ना वो मीडिया टॉक करेंगी, किसी तरह की पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। दूसरी जानिब आप कह रहे हैं कि स्पीकर हाउस में जाकर रहेंगी। उसके अलावा आप कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के सीएम हाउस के अंदर जाकर रहेंगी। क्यों रहेंगी, किस हक से रहेंगी? अब ये रिपोर्ट करने वाले बंदे का भी सवाल बनता है कि वो सवाल उठाए, किस हक से आप इजाज़त दे रहे हैं कि वहाँ जाए, जबकि उसके अपने शौहर के 2 घर मौजूद हैं, ज़मान पार्क और बनीगाला। दूसरी जानिब कारकुनान को भी ये सवाल उठाना चाहिए कि एक खातून जो पर्दादार है, जो बाशरा है, जो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती है, जो कि एक पीरी फ़कीरी की लाइन से ताल्लुक़ रखती है, उसको एक गैर महरम के घर में रहने की क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्यों रहेगी वो? सनम जावेद साहिबा के हवाले से आपको आगे जाके आगाह करते हैं, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक नहायत ही गिरी, घटिया और बेहुदा हरकत जो कि ट्रंप की जानिब से की गई, उसके हवाले से आपको आगाह करना है।
आलमी खबर रिसां इदारे राउटर्स के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान की नई क़यादत के इंतखाब में मेरा ज़ाती तौर पर शामिल होना ज़रूरी है, ताकि ऐसा रहनुमा सामने आए जो मुल्क में अमन और इस्तेहकाम लाए। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने मजीद कहा कि साबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई को ईरान की क़यादत के लिए कबूल नहीं किया जा सकता। ईरान को ऐसा रहनुमा चाहिए जो कशीदगी की बजाय हम आहंगी और अमन की तरफ मुल्क को लेके जाए। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो ईरानी सुप्रीम लीडर की तकर्री में इस तरह शामिल होना चाहते हैं जैसे इन्होंने माजी में वेनेजुएला की सियासत में किरदार अदा किया। अगर ईरान में सख्त गिर क़यादत सामने आई तो मुस्तकबिल में एक बार फिर कशीदगी और जंग का ख़तरा पैदा हो सकता है। ख्याल रहे कि अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो गए थे और नई क़यादत के इंतखाब के लिए मजहबी हलकों ने मुशावरत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनाई को मुंतखब किया है। वाज़ेह रहे कि मुज्तबा खामनाई की शोहरत एक मजहबी रहनुमा के साथ साथ पासदाराने इनकलाब के साथ करीबी रवाबत के हवाले से भी है। नाज़रीन इकराम, अगर ट्रंप की ये स्टेटमेंट देखी जाए तो वाज़ेह है कि वो रजीम चेंज के ऊपर अब भी डटे हुए हैं। ढिटाई का ये आलम है कि इतनी मार खाने के बाद, अरबों डॉलर का नुकसान करवाने के बाद फिर भी बड़े धड़ल्ले के साथ बयानात जारी कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप खैर खा चाहते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि वो शख्स जो बच्चियों का इस्तेहसाल करता रहा है, जो कम उम्र बच्चियों के साथ ज़्यादती के अंदर मुलविस रहा है, क्या वो सोचेगा कि ईरान की आवाम के लिए, ईरान की ख़वातीन के लिए क्या बेहतर है? वेनेजुएला की आवाम के लिए, वेनेजुएला की ख़वातीन के लिए क्या बेहतर है? क्या वो सोचेगा कि सही क्या है, गलत क्या है? और अगर कानून की बात की जाए तो उस आइन और कानून के मुताबिक ये हक उनकी अपनी आवाम को हासिल है कि वो किसको मुंतखब करें और किसको ना करें, चाहे वो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हो या ना हो, चाहे वो आपकी आके मंजी ठोके या आके आपके सामने लेट जाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप अमन की बात करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वाकई उनके मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आए, तो दर हकीकत खामनाई साहब के बेटे मुज्तबा खामनाई का इंतखाब ज़बरदस्त है। एक जानिब तो उनकी जानिब से इजहार ख्याल किया गया है, दूसरा अगर एंगल देखें तो उसमें यह वाज़िया है कि अगर मुज्तबा खामनाई की हुकूमत आती है, अगर वो इक़्तिदार में आते हैं, इख्तियार में आते हैं, मैं फिर हमले करूँगा, मैं फिर उन्हें निशाना बनाने की कोशिश करूँगा। और ये याद रखिएगा कि ईरान फिर रिटेलिएट करेगा और फिर आपको दोबारा से मुँह की खानी पड़ेगी। पहले तो आपको दुनिया भर से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, अवाम इसराइल के खिलाफ एहतजाज करती थी तो चुप करके बैठ जाती थी, लेकिन अब आपकी अपनी फ़ौज के अंदर बगावत फूट पड़ी है। आप अपने अंदरूनी मामलात तो ठीक कर लें, आप अपनी आवाम को तो खुश कर लें, आप अपने मुल्क के अंदर तो इस्तेहकाम ले आएँ, फिर जाके आप बाहर की बात कीजिएगा। बात रही बोर्ड ऑफ पीस की, तो बोर्ड ऑफ पीस आप जानते हैं कि ये क्यों कायम किया गया, किस तरह से कायम किया गया और लोगों को किस कदर और किस तरह से इसके अंदर शमूलियत में मजबूर किया जा रहा है। हाँ, अब इमरान खान की रिहाई के बारे में बात कर लें। अगर इमरान खान रिहा होते हैं, पहली बात यह है कि उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा। अगर वो रिहा होते हैं तो पहला मुतालबा उनका यही होगा कि ईरान के हक़ में वाज़िया मौक़िफ़ अपनाया जाए, ईरान का खुल के साथ दिया जाए। दूसरा मौक़िफ़ उनका ये होगा कि पहली फुर्सत के अंदर बोर्ड ऑफ पीस से अलहदगी इख्तियार कर ली जाए। और तीसरा, इन तमाम तर ज़मीनी खुदाओं को बेनकाब करके रख देंगे। अवाम वाज़िया कह रही है कि शुक्र मनाओ उस बंदे का जिसने इनकार किया था, शुक्र मनाओ रब ताला का, शुक्रिया अदा करो उस शख्स का, उस बंदे का जिसने अमेरिका को दो टोक जवाब दिया, एब्सोल्युटली नॉट कहा और पाकिस्तान के अंदर घुस के बैठने की इजाज़त नहीं दी। आपका तो ज़मीर ये है कि आपके अपने शहरियों को अमेरिकन कॉन्सुलेट में गोलियां मार के उसके सामने शहीद कर दिया जाता है, 9 से 10 बंदे शहीद होते हैं, आपके सर पे जू नहीं निकलती। आप अपनी ज़ुबान को दांतों के अंदर दबा लेते हैं, खामोश हो जाते हैं कि ट्रंप हुजूर के सामने कोई बात मुंह से गलती से ना निकल जाए, कोई गुस्ताखी ना हो जाए।
इसके खिलाफ कोई लफ्ज न निकल जाए, कहीं कोई गलती सरजद ना हो जाए। लेकिन शर्म से डूब मरने का मुकाम है उन लोगों के लिए जो आज ईरान को तनकीद का निशाना बना रहा है। शर्म से डूब मरने का मुकाम है उन लोगों के लिए जो आज खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। और इफ्तिखार ठाकुर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी और कहा था कि आज वाज़िया हो गया कि जब हुसैन इब्न हैदर को करबला के अंदर शहीद किया जा रहा था तो मुसलमान कहां थे। नाज़रीन इकराम, आगे बढ़ते हैं। सनम जावेद एक माँ, एक बहन, एक बेटी, एक बीवी, 4 से 5 माह तक लापता रही। किसी को कोई खबर नहीं कि जमीन खा गई, आसमान निकल गया। इनको अक्टूबर 2025 में गिरफ्तार किया जाता है, तब से अब तक अदालत में ही नहीं पेश किया गया। जबकि पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो अगले 24 घंटे के अंदर आपने मजिस्ट्रेट की अदालत में उसको पेश करना है, उसकी अपीयरेंस देनी है, उसको ऑन बोर्ड लेके आना है, ऑन द रिकॉर्ड लेके आना है। लेकिन 4 से 5 महीने तक एक खातून लापता रहती है, किसी के कान पे जूं तक नहीं रीखती। गुज़िश्ता रोज सनम जावेद को सेशन कोर्ट में NCCIA के मुकदमे में पेश किया गया। इस दौरान वो काफ़ी फ्रेश नज़र आ रही थी, हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और देखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जेल से उकताई हुई हैं या जेल से वो खौफजदा हैं, घबराई हुई हैं, बल्कि अपने रवायती अंदाज की तरह उसी तरह एनर्जेटिक थी, उसी तरह से बात कर रही थी। इनने मीडिया टॉक भी की जिसके अंदर इन्हें तफसीलात बताई कि किस किस तरह से इन्हें गिरफ्तार किया गया और इस दौरान क्या कुछ हुआ। गुफ्तगू के दौरान इन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात की और ख़ास तौर पे अपनी गिरफ्तारी के हवाले से कहा। इन्होंने कहा कि मुझे चेक पोस्ट से गिरफ्तार किया गया और जिसने गिरफ्तार किया उसके हवाले से बताया कि वो एक मेजर था और इन्होंने कहा कि मुझे बड़ी ऑफर्स दी गई। ये डील नंबर 3 है कि मुतअद्दिद ऑफर्स दी गई, अगर आप हमारी बात मानेंगी तो हम आपको कहीं से कहीं पहुंचा देंगे, लेकिन आप हमारे साथ मामला तय कर लें। और सनम जावेद का कहना है कि मैंने वाज़िया इनकार कर दिया। सनम जावेद ने इमरान खान की आंख के हवाले से भी बात की और इस पर कहा कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए, इनके डॉक्टर्स और इनकी फैमिली की मुलाकात करवाई जाए, उनकी मौजूदगी में इनका इलाज करवाया जाए। इसके अलावा तीसरी बात जो इनने कहा कि पंजाब में ख़वातीन के लिए बड़े ज़बरदस्त जहाज़ लाए जा रहे हैं। आप देखें कि अवाम का हाल क्या है, अपने ज़रा बैरूनी मुल्क के दौरों को थोड़ा कम करें। अब यहाँ पे एक और बात याद रखिएगा कि सनम जावेद साहिबा की शोहरत जो है वो इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा है कि वो मरियम नवाज़ के ऊपर तनकीद किया करती हैं और बड़ी मज़े की, बड़ा ह्यूमरस सा टच दे के वो तनकीद का निशाना बनाती हैं। उन्होंने तनकीद की, जहां इनने मरियम नवाज साहिबा पे तनकीद की वहीं इनको भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि सनम जावेद साहिबा जब अदालत के अंदर पेश हुई, इस पेशी के वक्त वो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा वेल ड्रेस थी और हेयर कट भी नए स्टाइल का हुआ था, खासी तैयार हुई थी और अच्छी भी लग रही थी। तो लोग शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि बन-ठन के आती हैं, बड़ी तैयार हो के आती हैं, मीडिया टॉक भी करती हैं, हंसती हैं, मुस्कुराती हैं, खिलखिलाती हैं और इनको हथकड़ी भी नहीं लगाई जाती। हमने यास्मीन राशिद साहिबा को तो इस तरह से नहीं देखा। इस हवाले से 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपकी खिदमत में रखने हैं। पहली बात यह कि इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के वक्त बातचीत करने की इजाज़त नहीं होती। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को जब पेश किया जाता था तो वो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश होती थी और इसी वजह से यास्मीन राशिद साहिबा मीडिया टॉक नहीं कर पाती थी। और अगर देखा जाए तो सनम जावेद साहिबा को सेशन कोर्ट में NCCIA के मुकदमे के तहत लाया गया। NCCIA के जितने भी मुकदमे होते हैं इनमें इजाज़त होती है कि वो मीडिया टॉक कर सके, गुफ्तगू कर सके और इसीलिए सनम जावेद साहिबा बात कर लेती हैं। आपके सामने डकी भाई की एग्जांपल है कि जब डकी भाई यानी कि सादुर रहमान जो कि यूट्यूबर हैं वो बात करते हैं अदालत में जाके या पेशियों के बाद उनके वकला बात करते हैं तो बात करने की इजाज़त दे दी जाती है। और इसी तरह से फलक जावेद जब पेश होती हैं तो इनको भी गुफ्तगू करने की इजाज़त दी जाती है क्योंकि उनका भी जो मुकदमा है वो भी NCCIA का है। दूसरी बात, सनम जावेद साहिबा इतना तैयार कैसे हो जाती हैं? तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि जेल के अंदर ब्यूटी पार्लर्स होते हैं, वहाँ सिलाई कढ़ाई का काम होता है, जहाँ पे ख़वातीन जेल के अंदर ही मौजूद जो सहूलियात होती हैं उनके ज़रिए से मुख्तलिफ हुनर सीखती हैं। अब एक दूसरे का मेकअप करती हैं, मेकअप करवाती हैं, तैयार होती हैं, नए जोड़े सीती हैं, नए जोड़े सिलाती हैं।
जिसके बाद इनको ये सहूलत मुयसर आती है कि वो अच्छे से बन सवर के तैयार होकर कहीं जा सकें। और इसी तरह से जैसे मेकअप की सहूलत मौजूद होती है, जैसे कपड़ों की सहूलत मौजूद होती है, सिलाई कढ़ाई की सहूलत मौजूद होती है, बिल्कुल इसी तरह से वहाँ पे हेयर कट भी किए जाते हैं। न सिर्फ ख़वातीन की जेल के अंदर बल्कि मर्दों की जेल के अंदर भी आपने मुतअद्दिद केसेस ऐसे देखे होंगे जिसके अंदर मर्द हजरात जो हैं वो जेल के अंदर बैठ के मुतअद्दिद काम करते हैं। उसके ज़रिए से कुछ लोग, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, कुछ लोग कमाते भी हैं, अर्निंग का भी ज़रिया होता है। कुछ लोग टोपियाँ सी के बाहर भेजते हैं, उधर से कमा लेते हैं। कुछ लोग जो हैं वो कैदियों के बाल काटते हैं, उसके ज़रिए से कमा लेते हैं। कुछ लोग कुछ और काम करके कमा लेते हैं या कोई हुनर सीख लेते हैं। और बाकायदा तौर पे जेलों के अंदर कोर्सेज भी करवाए जाते हैं, तालीम भी दी जाती है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जेल के अंदर जो बंदा कैद है वो पाकिस्तान का शहरी है, उसको वोट देने का भी हक होता है। तीसरी चीज़ कि सनम जावेद साहबा तो बड़ी लाडली हैं, बड़े प्रोटोकॉल हैं, इनके तो बड़े भरम हैं, इनको तो हथकड़ी नहीं लगाई जाती। इस हवाले से ये बात याद रखिएगा कि ख़वातीन को वैसे ही हथकड़ी लगा के अदालत में पेश नहीं किया जाता। और बाकी बात रही खुद को मेंटेन करने की, इसमें भी अक्सर मकासद होते हैं। ज़्यादातर साइकोलॉजिकल गेम्स जो हैं वो पीछे छुपी होती हैं। कुछ लोग जो हैं वो खुद को जानबूझकर बदहाल कर लेते हैं कि आवाम में ये तासुर पैदा किया जाए कि इन पर बहुत जुल्म हो रहा है, इनको जबर फस्तायत का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन सनम जावेद साहबा ने खुद को मेंटेन इसलिए रखा कि वो नहीं चाहती थी कि आवाम के अंदर ये तासुर पैदा हो कि उनके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, वो जेल से उकता गई हैं, वो टूट चुकी हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है। बल्कि वो ये दिखाना चाहती थी कि वो डटी हुई हैं। वो ये चाहती थी कि अवाम के अंदर ये मैसेज आए कि एक खातून हो के इतनी साबित कदमी के साथ अगर ये जेल काट सकती हैं तो हमारे ऊपर अगर ऐसा वक्त आ जाए या आया हुआ है तो हमें भी जमा मर्दी का सामना करना होगा। और इसी वजह से जब वो हेयरिंग पे आई, हंसती मुस्कुराती और अपने उसी टोन के अंदर, अपने उसी अंदाज के अंदर बड़ी जुर्रत के साथ, बड़े हौसले के साथ आई और इन्हें मीडिया टॉक की, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरह से वो पहले किया करती हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँच सकें।